तो सिर्फ झंडा देखकर आप देशभक्त नहीं बन सकते, सरकार ही देशभक्त नहीं है। जो सरहद पे खड़े सैनिक के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स करती हो और वहीं पे अग्निवीर ले आए और उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट पे बना दे, तो आप ये समझिए देशभक्ति क्या चीज़ है। फिर आप हमारी बस एक ही मांगे, जो हमारी रातों की नींदें खराब हो रही है, हमारी ज़िंदगी जो अधर में लटक गई है, हमारा सुख चैन जो छिन गया है, हम अपना करियर, ये हमारा करियर ही तो है, हमें पता ही नहीं लग रहा आगे हमारी मंजिल क्या होगी। क्योंकि जब भी सरकारों में ये गरूर हो जाता है कि हम ही हैं, तो ये जनता फिर उसके हिसाब से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपना जवाब, अपना मतदान भी देती है। हेलो एंड वेलकम टू द हिंदुस्तान गैजेट। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि डीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। हमारे साथ डीयू की टीचर मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैं आबादेव हबीब हूँ और पहले डूटा की पदाधिकारी रही हूँ, उससे पहले यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी रही हूँ। इश्यूज क्या है आपके आज के? देखिए, 2010 के बाद से लगभग नियुक्ति ख़त्म थी और कभी कभी जो है नियुक्तियाँ खुली, लेकिन ज़्यादातर पदों को खाली रखा गया। तो धीरे धीरे 4000 शिक्षक हमारे पास ऐसे हो गए जो लगातार कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। और डूटा का पिछले 3 साल से मुहिम चल रहा है, 2017 से कि ये मुहिम चल रहा है कि इन टीचर्स को रेगुलराइज किया जाए। एक जो है वन टाइम रेगुलेशन सरकार लेकर आए, पार्लियामेंट लेकर आए, जिसके तहत इन लोगों की नौकरियों को पक्का किया जाए। जी, तो अभी जो इशू है आप बता रही हैं, अपील सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, सरकार से उम्मीद यही है कि वो जागे और प्राइवेटाइजेशन का जो उन्होंने जाल बिछाया है उससे परे होकर लोगों की बातों को सुने। क्योंकि जब भी सरकारों में ये गरूर हो जाता है कि हम ही हैं, तो ये जनता फिर उसके हिसाब से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपना जवाब, अपना मतदान भी देती है। तो मैं ये समझती हूँ कि सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके का प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने पकड़ रखा है, चाहे हम NEP का देखें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का देखें, आप देखिए कि इस तरीके से सीवेट की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। किस तरीके से जो गरीब घर का बच्चा है, जब उसके नंबर आ जाते थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ जाता था। आज जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा, वो 12वीं के बाद एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट सारे यूनिट्स हैं उनको बेचा जा रहा है, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और जो आसपास की प्राइवेट एक्टिविटी होती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कोचिंग को। तो इस तरीके के जो निर्णय हैं, इनफैक्ट पेंडेमिक के समय 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आई। हमने फार्मर्स बिल के साथ देख लिया कैसे किसानों ने कह दिया कि ये हमारे हक की बात नहीं। लेबर कोड जिस तरीके से बदले गए हैं वो लेबर्स के हक की बात नहीं, और NEP जो है हमारे हक की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब 12 साल बाद ये जो है बार बार जब पार्लियामेंट में एब्जॉर्प्शन के ऊपर पार्लियामेंट सवाल आने लगे, तो सरकार ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट खोला, लेकिन जो खोला है उसमें इस तरीके का हाल हो रहा है कि कॉलेजेस में जो 12-12 साल से पढ़ा रहे हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। हम समझते हैं ये जस्टिस नहीं है। जब आपने यूथ का एम्प्लॉयमेंट लिया है, सर्विस लिया है, तो उसकी जो एस्पिरेशन है, यहाँ पे हर कोई सिर्फ गेस्ट बनने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने नहीं आया, वो अपने घर के लिए, अपने लिए एक स्टेबिलिटी देख रहा है। और ये हमारा भ्रम है कि लोग को अगर हम अनसर्टन रखेंगे तभी वो डिलीवर करेंगे। बात सिर्फ उल्टी है। जितने हमारा आज़ादी के बाद हम लोग प्रोग्रेस कर पाए, क्योंकि लोगों के पास स्टेबिलिटी थी, वो रोज़ की रोटी नहीं सोच रहा था, वो सिस्टम के बारे में भी सोच रहा था। आज के दिन में ये हुआ है कि धीरे धीरे यूनियंस को ख़त्म करने के चक्कर में हमने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ावा दे दिया, और उसकी गिरफ्त में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। पर कॉन्ट्रैक्ट से आपके यूनिट नहीं बच सकते, और जिन यूनिट्स में काम करके 12 साल तक लोगों ने NAAC NIRF रैंकिंग कॉलेजेस का ऊपर किया, उनका नाम ऊपर किया, आज उनको बेदखल कर दिया जाए, ये यूनियन को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम, कहा जा रहा है कि बहुत सारे टीचरों को 5-5 साल से सैलरी नहीं मिली है, सही है? ये दिल्ली सरकार के कॉलेजेस में हो रहा है, और इसी पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सारी सरकारों का मंशा एक ही होगा, सारी सरकार कर रही है। 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें वो सैलरीज जो हैं रुक के देते हैं, या जो अनुपात में सैलरी आनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं आ रही। और ऐसा नहीं है कि मसला रिजॉल्वेबल नहीं है,
ये बहुत दुख की बात है कि लगातार 5 साल से लोगों को, टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को सड़क पे आना पड़ता है अपनी सैलरी के लिए, और फिर जब केजरीवाल सरकार पे थोड़ा दबाव होता है तो वो छोड़ते हैं। और जहाँ तक उन्होंने स्कूल अच्छे किए और हम सबको उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ एजुकेशन के लिए करेंगे, पर उसके बाद जो हम स्कूलों की कहानी सुन रहे हैं वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है और वो भी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें जो हैं अगर सब एक तरीके की होंगी तो हमारा बचाव कहाँ से होगा, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। केजरीवाल सरकार तो स्कूल अपने मॉडल को पूरे देश में लेकर जा रही है। हाँ, लेकिन वो जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसके माँ बाप को कहती है इसे ओपन में ले जाओ। सीसीटीवी को अगर आप क्लासरूम में लगा देंगे तो टीचर क्या बोलेगा, क्या पढ़ाएगा? आपका हैप्पीनेस क्लास चल रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट का पेट नहीं भरा, अगर टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो ये हैप्पीनेस किस चीज़ की है? तो इसका मतलब लोगों को बस हंसना सिखाया जा रहा है, जबकि हंसने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। आप देशभक्ति के लिए, तो देशभक्ति अगर आपको सिखाना है तो देशभक्ति तो लोग इस तरीके से सीखेंगे कि कोई भगत सिंह बने, कोई हमारे पास बड़े बड़े लोग आए। और आज ये हो रहा है कि आपको एक एक झंडा पकड़ा दिया जा रहा है, जबको आपको रोटी चाहिए और आपको कहा जा रहा है कि आप देशभक्त बन जाओ। सिर्फ झंडा देखकर आप देशभक्त नहीं बन सकते, सरकार ही देशभक्त नहीं है। जो सरहद पे खड़े सैनिक के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स करती हो और वहीं पे अग्निवीर ले आए और उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट पे बना दे, तो आप ये समझिए देशभक्ति क्या चीज़ है, फिर आप डिफाइन कीजिए। तो ये जो एक ऊपरी डिबेट क्रिएट करके एक धुंध क्रिएट करना है, इसके परे हमें देखना ज़रूरी है। मैम, जैसे बताया जा रहा है कि इंटरव्यूज कराकर जो टीचर्स लगभग 12 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये हंसराज कॉलेज में हुआ, ये रामजस कॉलेज में हुआ, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। और इसके खिलाफ जब कॉलेज एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई तो रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल हाई कोर्ट चले गए कि इनको रिमूव कीजिए, और उसके बाद से 5 में से 4 टीचर को हटाकर 1 टीचर को उन्होंने कंटिन्यू किया, बाकी अपना लेकर आए। टीचर्स में एबिलिटी नहीं है या पहले और मकसद है? देखिए, ऐसा है कि एबिलिटी नहीं है, आपको मालूम है, आप ना बुलवाएं तो बेहतर है। कैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी सीटें बिकने लगी हैं, किस तरीके से अखबारों में आता है कि वाइस चांसलर पेटी बन के दिया जा रहा है। जो सरकार लेटरल एंट्री की बात करती हो वो आज के दिन में अपॉइंटमेंट एकदम ऑनेस्ट तरीके से कर रही है, ये कैसे सोचा जा सकता है? जो आदमी ये कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री कर दो हर जगह पे, मतलब जैसे आपका कोई प्रोफेशनल, उसका आपका कोई मीनिंग नहीं है, आपके पास कोई काबिलियती का मीनिंग नहीं है, लेटरल एंट्री हो सकता है। तो उस सरकार के तहत, उस रिजीम के अंदर अपॉइंटमेंट होने पे आप क्या कह सकते हैं? क्या आपको यकीन है कि जो आप मांगे कर रही हैं सरकार सुनेगी? ये उम्मीद ही करके हम लोग धरने प्रदर्शन में आते हैं, और दूसरी बात ये है कि अपनी उदासी को दिखाने आते हैं। ये एक और तरीका होता है कि चारों लोग जब हाय हाय कार कर रहे हैं तो उनके पास एक मौका हो इकट्ठे आने का। ये तीनों ही मकसद हैं। एक लास्ट मैसेज देश मैं ये समझती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग राइट दिया है और हमें इस देश को वो वोटिंग राइट नहीं खोना है। हमें ये देखना होगा कि हम एजेंडा सेट करें, और जो देश भूखा है, रोटी रोज़ी और एम्प्लॉयमेंट उसका मुद्दा है, तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ें, इन्हीं पे बात रखने वाले लोगों को वोट दें। मंदिर मस्जिद पे जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई वहाँ पे कुछ सालों में सिवाय खंडर के और कुछ नहीं मिला। मैं अपील करती हूँ कि आपका पेट मंदिर मस्जिद नहीं भर सकता, आपके बच्चों का पेट रोज़गार मंदिर नहीं भर सकता। आपको पब्लिक फंडेड हेल्थ चाहिए, आपको पब्लिक फंडेड एजुकेशन चाहिए, और इस यूथ से भरे हुए कंट्री को जहाँ 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हमें उसी सरकार को चुनना है जो इन सारे मुद्दों पे बात करे, जो हमारी सरकार हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना बोले तो स्ट्रिक्ट बोली, खूब सरकार को मुद्दा से बोली। मैम, यहाँ आने का पर्पस क्या है, आप थोड़ा मुझे बताएं। यहाँ आने का पर्पस ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 5000 एडहॉक शिक्षक काम करते हैं। ये 60% संख्या है सारे टीचर्स की, और ये शिक्षक 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल से काम नहीं कर रहे। ये शिक्षक करीब 10 साल, 15 साल, 20 और 25 साल वाले हैं, और बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं। सबके पास सारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं जो यूजीसी मांगता है एक शिक्षक होने के लिए। और यूजीसी जो है MHRD भी है, और कई बार सरकार से भी ये बात आ चुकी है कि हमारा इन शिक्षकों का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी कि इन शिक्षकों का रेगुलराइजेशन हो सकता है। वो जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं उसी पोजीशन पे उनकी पक्की नौकरी लग सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हालात ये है
कि बहुत सारे शिक्षक जो 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट कुछ शिक्षक जो टेम्परेरी भी हैं। टेम्परेरी जो शिक्षक होता है और एडॉक शिक्षक में फ़र्क ये है कि टेम्परेरी शिक्षक की जो सिलेक्शन कमेटी होती है सेम वही होती है जो परमानेंट की होती है, तो उन शिक्षकों को भी हटा दिया गया है। और डिस्प्लेसमेंट है 80 से 85% कई कॉलेज में हो गया है, कई कॉलेज में रिटेन भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत ही भयानक है और लोगों के मन में, टीचर्स के मन में डर पैदा करता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा है, तो उस विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़े होकर गुरुओं का थोड़ा सम्मान हो और वो जो इतने साल से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एक अलग तरीके का स्किल होता है, अलग तरीके का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्किल सेट होता है, वो स्किल्स उनके पास हैं और वो कहाँ जाएंगे। और एडॉक शिक्षकों का अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, अब सीधा या तो गेस्ट का नौकरी उनका लगेगा भी कि नहीं पता। 40 से 45 साल की उम्र में ज़्यादातर एडॉक शिक्षक हैं, 50 साल के भी हैं, 55 साल के भी हैं, वो अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में। आप भी एडॉक टीचर हैं? जी, मैं एडॉक शिक्षक हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं 2012 में यहाँ आई थी। मैम, क्या ऐसा लगता है कि 5 मिनट की इंटरव्यू में किसी का मुस्तकबिल या किसी की क्वालिफिकेशन तय की जा सकती है? ये बहुत मुश्किल है, ऐसा तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 5 मिनट के इंटरव्यू के बाद हमने सुना कि बहुत सारे ST SC OBC जो टीचर्स हैं जो 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं उनको हटा दिया गया है। देखिए, बात ये होती है जब भी ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं तो ऐसा होना संभव है, तो इसलिए हमने ये डिमांड रखी कि थी जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए, लेकिन उसको वेटेज उतना नहीं दिया गया। तो अब जब ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं और अलग अलग वेराइटी उसमें वेरिएबली अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं, एक्सपर्ट्स भी अलग होते हैं, तो वो उसी 5 मिनट में उनको इवैल्यूएट करेंगे, है ना। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई पहल हो जाए कि उनके एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज दिया जाए और उनको महत्व दिया जाए और उनका एब्जॉर्प्शन किया जाए, एक ये पॉलिसी बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब लास्ट सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि जितने शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं एडॉक पोजीशन पे, एक तो कम से कम उनको रिटेन किया जाए, जहाँ एक ऐसी सरकार पॉलिसी बनाए, खास करके हम एब्जॉर्प्शन की डिमांड करते हैं कि जिसमें इतने साल का एक्सपीरियंस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। उमा देवी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एबनॉर्मल सर्कमस्टांस हो जाएं और इतने साल से लोग पढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली और भी जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सरपास करके उनके कंडीशंस को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो सरकार से यही उम्मीद रखते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन करें, क्योंकि इतने काबिल टीचर्स अब कहाँ जाएंगे। ये एक स्किल्ड जो है अनएम्प्लॉयड लॉट इकट्ठा हो जाएगा देश में। अनस्किल्ड लेबर तो इकट्ठा हो ही रहा है, स्किल्ड लेबर भी अब एकदम इकट्ठा हो जाएगा, उनको कहाँ पर आप प्लेस करेंगे। तो सरकार से यही गुजारिश है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो दें और रिटेन हो सारे टीचर्स जितने काम कर रहे हैं, प्लस EWS की जो है वो एडिशनल सीट्स जो है वो हमें मिलें, क्योंकि EWS के कारण 25 से 30% टीचर इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो सीट जिसमें वो काम कर रहे थे UR की, जनरल कैटेगरी की, वो EWS में तब्दील हो गई है। इसकी वजह से पूरा रोस्टर जो है वो अफेक्ट हुआ है। इस वजह से वो टीचर तो पहले ही निकल गए रेस से, और वो 25 साल कोई 15 साल से पढ़ा रहा है। मैं जानती हूँ एक हंसराज कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक शिक्षिका जो 15 साल से पढ़ा रही हैं, उनकी पोस्ट EWS में चली गई है, अब वो तो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत दिक्कत है। सरकार से ये गुजारिश है, कृपया करके एडॉक शिक्षकों के जीवन पर ध्यान दें, क्योंकि उनके जीवन के साथ हज़ारों लाखों जीवन जुड़े हैं। उनके जीवन के साथ उनका खुद का, उनके परिवार का और समाज और हमारे स्टूडेंट्स का जीवन भी जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स को अच्छे स्किल्स वाले टीचर चाहिए, वो काबिलियत हम में है। हम सब, मैं एक एडॉक टीचर हूँ और हम सब यहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। एब्जॉर्प्शन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी मुसीबत से बन गई है। एब्जॉर्प्शन को कहते हैं, कई लोग कहते हैं हो सकता है, कोई लोग कहते हैं नहीं हो सकता, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। और एब्जॉर्प्शन के लिए हम सब ये कहते हैं, एडॉक्स और टीचर्स भी जो इसके फेवर में है, वो सब कहते हैं जब अभी उड़ीसा में हुआ है, जैसे कल परसों न्यूज़ आई है, उससे पहले पंजाब में भी हुआ है और उससे पहले राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब स्टेट में जब एब्जॉर्प्शन हो सकता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो सकते, ये हमारा मेन मुद्दा है। मैं एक एडॉक टीचर हूँ और मैं दिन रात एक मानसिक यातना से गुजर रही हूँ। इंटरव्यू होगा, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, फुली क्वालिफाइड है, जब हम क्वालिफिकेशन हमारी पूरी है और आपने हमें एडॉक रखा और इतने सालों आपने इंटरव्यू नहीं किया, तो हमारा तो फॉल्ट नहीं था कि आप पिछले 10 साल से 12 साल से आप इंटरव्यू नहीं करते, हमसे पढ़वाते रहते। अगर हमें कोई कमी थी तो आप तो निकाल देते ना पहले। कितने साल से आप पढ़ा? मैं तो 6 साल से पढ़ा रही हूँ और उससे
पहले मैं गेस्ट पढ़ा रही थी। आपका इंटरव्यू हुआ? हाँ, इंटरव्यू हुआ था, प्रॉपर इंटरव्यू से मैं इसमें आई थी। हाँ, उसका परमानेंट जैसा नहीं होता, एडॉक का अलग होता है, लेकिन वो भी एक सिलेक्शन कमेटी थी, एक छोटी सिलेक्शन कमेटी थी प्रॉपर, उससे हम इसमें आए हैं और इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं। और मतलब योग्यता में हमें क्या कमी है? जब अदर स्टेट में हो सकता है तो आप हमें एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहे? और जब अब इंटरव्यू हो रहा है, तो जो इंटरव्यू हो रहा है इतने सालों से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या उनमें क्या कमी थी? क्या आप 2 मिनट के इंटरव्यू के हिसाब से आप उनकी क्वालिफिकेशन का कैसे निर्धारण कर सकते हो? आपने उन्हें बाहर कर दिया, उनका क्या होगा? पैगाम क्या देना चाहिए सरकार से, आप क्या मांग? मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर दिया जाए। हमारी बस एक ही डिमांड है कि आप हमें एब्जॉर्ब कर दें, चाहे वो किसी भी तरह से हो। आप कहते हैं कि बिल लाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं। नियम बनाना तो सरकार के हाथ में है। जब उड़ीसा में बना सकते हैं, वो पंजाब वाले बना सकते हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले क्यों नहीं बना सकते? दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लीज़, हमारी बस एक ही मांग है। जो हमारी रातों की नींदें खराब हो रही है, हमारी ज़िंदगी जो अधर में लटक गई है, हमारा सुख चैन जो छिन गया है, हम अपना करियर, ये हमारा करियर ही तो है, हमें पता ही नहीं लग रहा आगे हमारी मंजिल क्या होगी, कल हम सड़क पे आ जाएंगे। तो हम बस एक ही मांग करते हैं, हमें एब्जॉर्ब किया जाए किसी भी तरह, जैसे भी आपका रूल्स रेगुलेशन, जल्दी से जल्दी। जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कहाँ से कौन क्या, और 2 मिनट के इंटरव्यू में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी क्वालिफिकेशन का? तो प्लीज़ बस यही डिमांड है, हमें एब्जॉर्ब किया जाए। थैंक यू।